नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीबडी इंडिया न्यूज 24। टीबडी इंडिया न्यूज 24 आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी ने मोहरा छोड़ दिया। मोदी ने अपना मोहरा छोड़ दिया। इंडिया गठबंधन को नई चुनौती होगी। केजरीवाल ने किया समझौता बीजेपी से। एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करने इस वक्त जा रहे हैं कि जो इस वक्त देश के दिशा और दशा में प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है और यह सब कुछ आज से 5-6 दिन पहले शुरुआत हुआ इसका। उस वक्त अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन यह तो दृश्य देखने को मिल ही गया कि नरेंद्र मोदी का चिड़चिड़ापन, कुर्सी का खौफ सता रहा था। यह बात साफ थी। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जैसा मैंने कहा कि मोदी ने मोहरा छोड़ दिया। इंडिया गठबंधन को नई चुनौती होगी। केजरीवाल ने किया समझौता बीजेपी से। इसे इस तरह भी समझना जरूरी है कि नीतीश नायडू क्या एनडीए गठबंधन में खुश हैं? एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार का क्या रुख है? इसे समझने के बाद आप दर्शकों को अरविंद केजरीवाल की पूरी स्टोरी, जो उनके ऊपर से केस खारिज किया गया है, उसकी समझ आ जाएगी। बड़े ध्यान से समझिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन को नई चुनौती होगी केजरीवाल की रिहाई। अब इसे हम इस तरह समझते हैं कि पिछले 6 दिनों के अंदर यह सारी घटनाएं घटित हुई हैं, जो नरेंद्र मोदी ने मेरठ के अंदर विपक्ष और कांग्रेस को लेकर के डिफरेंस किया था। अब ऐसे में नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी वोटिंग तक की नौबत आ गई। नीतीश और भाजपा के अंदर भाजपा वोटिंग की बात करने लगी, भाजपा के विधायक करने लगे, जब 4 करोड़ से विधायक निधि नहीं बढ़ा रहे थे वह। तो यह एहसास दिलाने की कोशिश की गई नीतीश कुमार को कि हमारे समर्थन से ही आपकी सरकार है, अन्यथा आप सीएम नहीं रहेंगे, हमारी वजह से आप सीएम है, तो हम जो कह रहे हैं वो आप करो, जो नीतीश कुमार ने नहीं किया। आखिरी में अमित शाह गए, सीमांचल घुसपैठिए की बात उठाए, पटना आना चाहते थे अमित शाह और नीतीश कुमार से मिलने का वक्त मांगा। नीतीश कुमार ने वक्त देने से इनकार कर दिया, उल्टे पांव दिल्ली आ गए। कल नीतीश कुमार ने पेंशन और वेतन के अलावा बाकी सभी फंड को रोक दिया, फैसला दे दिया कि किसी भी विभाग को पैसे रिलीज नहीं किए जाएंगे। यह आदेश दे दिया नीतीश कुमार ने, यानी और लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां बढ़ाती हैं उन्होंने, नीतीश कुमार ने, पहला चीज। और दूसरा जो इसके बिंदु है, अब चंद्रबाबू नायडू का बिल गेट्स से जब स्वागत कराया गया और अमेरिकी ट्रेड डील और आंध्र प्रदेश में एसआईआर का ऐलान, चंद्रबाबू नायडू ने पूरी तरह से मन बना लिया एनडीए गठबंधन छोड़ने का। मैंने एक कार्यक्रम में आप दर्शकों से इस बात का जिक्र किया था कि इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ इसी बजट सेशन के दूसरे भाग में लेकर के आएगा, जो 9 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक पार्लियामेंट चलना है। यह चंद्रबाबू नायडू को नुकसान इतना काफी अब मोदी के साथ रहने से हो रहा है कि उनके वोट बैंक पर उसका असर पड़ रहा है, जो आने वाले वक्त में दिखेगा, क्योंकि हिंदी भाषी जगहों का और आंध्र प्रदेश का या साउथ की कह ले तो राजनीति बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल अलग है। हवाई नहीं चल पाता और वहां हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाता। वहां मुद्दे और आम जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर के जो गंभीर है वह सत्ता में रहेगा, जो गंभीर नहीं है सत्ता से हटा दिया जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू को इससे बड़ी काफी नुकसान अमेरिकी ट्रेड डील से भी होगा और एफसी से जुड़ी जो नरेंद्र मोदी की सरकार लिप्त पाई जा रही है, इससे भी उन्हें होगा कि ऐसे व्यक्ति का आपने क्यों दिया साथ।
तो चंद्रबाबू नायडू इन 2-3 कारणों से इनसे दे। एकनाथ शिंदे इंडिया गठबंधन के शरद पवार से संपर्क में है कहा जा रहा है, लेकिन राज ठाकरे के साथ बंद कमरे में बैठा कोई। राज ठाकरे कौन है? उद्धव ठाकरे के भाई है। उद्धव ठाकरे किस में है? इंडिया गठबंधन में है। शरद पवार किस में है? इंडिया गठबंधन में। अब सुमित्रा पवार एनसीपी, दोनों एनसीपी एक होनी थी, दोनों परिवार एक होने थे। ऐसे में डिप्टी सीएम का शपथ ले लिया सुमित्रा पवार ने अजीत पवार के बाद। तो अब शरद पवार नहीं गए, फिर दोनों परिवार एक होने का कगार पाए। सुमित्रा पवार के दोनों बेटे शरद पवार से बैठक की। शरद पवार ने साफ प्रेस में कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि अगर एनसीपी एक होनी है और परिवार एक होना है तो पहले एनडीए गठबंधन से समर्थन वापस लेना पड़ेगा और डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा सुमित्रा पवार को। अब ऐसे में सुमित्रा पवार विधायक दल की नेता थी अजीत पवार के निधन के बाद, लेकिन अब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, यानी कि अजीत पवार के पोस्ट पर वह आ गई। अब वह फैसला कर सकती है कि किस विलय करना है या नहीं करना है, जो अब बहुत तेजी से यह बढ़ेगा। यानी कि सारे तार इंडिया गठबंधन से जुड़ रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन से जुड़ रहे हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे, सुमित्रा पवार, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन से खुश नहीं है, वह इंडिया में आना चाहते हैं। तो अब इस बात से यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के 18, 12 नीतीश कुमार के कितने होते हैं? यह होते हैं 30 और 7 एकनाथ शिंदे को एक बार छोड़ ही देते हैं, एक अजीत पवार के उसे भी छोड़ देते हैं, 30 को मान लेते हैं। इंडिया गठबंधन के पास टोटल इस वक्त 243 सांसद हैं इंडिया गठबंधन के पास। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, 243 है। 30 अगर आ जाएंगे तो 273 हो जाएगा, यानी कि मोदी सरकार गिर जाएगी। ऐसे में यह मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं और नीतीश नायडू की। बीच में अभी ऐसे लोग हैं जो न इंडिया का हिस्सा है न एनडीए का हिस्सा है। ऐसे की संख्या तकरीबन 15 से 16 है, यानी कि इंडिया गठबंधन एक मजबूत सरकार बना सकती है। और जैसे सरकार बनेगा तो चिराग पासवान जैसे लोग भी आ जाएंगे उसके साथ, तो फिर भारतीय जनता पार्टी फंस गई। ऐसे में यह चीज चंद्रबाबू नायडू को पता चल गया। इस बीच एआई समिट के अंदर कांग्रेस का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर और पानी फेर दिया, जो एप्स्टीन और अमेरिकी ट्रेड डील को नजरअंदाज करके एक हवा अलग एआई का बनाने की कोशिश किया जा रहा था, अलग छवि बनाने की कोशिश की जाई थी, चर्चा हेडलाइन बनाने की कोशिश की जाई थी, उस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पानी फेर दिया। अब मेरठ के अंदर वह चिड़चिड़ापन यही था नरेंद्र मोदी का, यही चिड़चिड़ापन था, 101% यही था। अब नरेंद्र मोदी को यह नहीं समझ आ रहा था कि कैसे क्या करें न करें, और नरेंद्र मोदी को यह भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर एप्स्टीन से जुड़े मुद्दे पर और जो अमेरिकी ट्रेड डील है उससे ध्यान कैसे भटकाया जाए, यह समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की रिहाई की गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पंजाब में भी कांग्रेस का मनोबल लगे और कांग्रेस पर हमला करे, कि ताकि कांग्रेस को बैकफुट पर देने के लिए, क्योंकि कांग्रेस वह पार्टी है जो नरेंद्र मोदी को हटा सकती है सत्ता से, उसके बगैर तो कोई सोच नहीं सकता। और दूसरी चीज, डीएमके स्टालिन को, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को, मायावती को एक एक करके जो कहा कि इनका कोई गुनाह है, इनका कोई गुनाह नहीं है, कांग्रेस का गुनाह है, तो इन लोगों को के प्रति सिंपैथी दिखाई और इन लोगों को विपक्ष माना और कांग्रेस को देश का गद्दार माना उस सभा के अंदर, जो अपने भाषण में। आप दर्शक फिर एक बार उस भाषण को सुन लेंगे तो आप दर्शकों को समझ आ जाएगा। अब ऐसे में कांग्रेस लगातार हमलावर है, राहुल गांधी हमलावर है, सड़कों पर उतरी हुई है कांग्रेस। अब ऐसे में एक बड़ी प्रमुख चीज निकल के आती है कि मोदी केजरीवाल को करेंगे इस्तेमाल मोहरे के तौर पर। इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोदी केजरीवाल को करेंगे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे इंडिया गठबंधन के खिलाफ। तो जी हां, आप इससे भी समझिए, हरियाणा में जब चुनाव हुआ था
तो थोड़ा बहुत जनाधार समाजवादी पार्टी का था, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं गई, कही कि कांग्रेस जीत रही है और यहां समाजवादी पार्टी कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी और कोई टिकट भी नहीं लेगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने लोकसभा में भी सीटें दी थी और विधानसभा में भी उनको 5 सीटें दे रही थी। फाइनल हो गया था, अरविंद केजरीवाल जमानत पर निकलते हैं उस वक्त और पूरी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। एक तरफ फाइनल हो गया कि 5 सीटों पर और दूसरी तरफ 90 सीटों पर, और उसी वक्त जमानत उनकी होती है एक समझौते के तहत। अब अरविंद केजरीवाल, ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, ना समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। और यह सब आप लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि सरकार गलत होगी तो परेशान देश की जनता होती है, राज्य की जनता होती है, क्षेत्र की जनता होती है। तो अरविंद केजरीवाल 293 सीटों पर लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब रहती है, कांग्रेस लीड कर रही होती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल 1% वोट प्रतिशत ले आते हैं, 1%, और कांग्रेस 0.02% से चुनाव हार जाती है। सोचिए, और उसमें भी 29 लाख चुनाव आयोग कह रहा है और राहुल गांधी 25,44,000 फर्जी वोट, 25,44,000 फर्जी वोट डालने के बाद कांग्रेस चंद सीटों से चुनाव हारती है, चंद सीटों से चुनाव हारती है। यानी कि कितनी बड़ी साजिश कांग्रेस को रोकने के लिए की गई। महाराष्ट्र में भी यही काम हुआ, गुजरात में भी यही काम हुआ, गोवा में भी यही हुआ, और बिहार भी पहुंच गए थे अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने के लिए। यानी कि इंडिया गठबंधन से यह अलग हो गए, कांग्रेस को अलग करने की बात कर रहे थे, कांग्रेस नहीं हुई तो यह खुद हो गए। और अब कांग्रेस, मैंने एक कार्यक्रम किया था पिछले दिनों कि कांग्रेस अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग करके रखी हुई है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं है। इसीलिए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बयान दिया, पवन खेरा ने कहा और शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा कि हमारे पास 100 सीटें हैं, 172 कोई भी लेकर के आए और हम समर्थन देंगे, सरकार बना ले, हम सरकार में भी शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देंगे। मोदी सरकार को जो हटाना चाहता है 172 लेकर के आए, तब कांग्रेस को यह बात कहनी पड़ी। सोचिए। अब आइए, इसमें 3 अहम सवाल जो आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा। पहला, अरविंद केजरीवाल अदालत से बरी होते ही कांग्रेस पर क्यों हुए हमलावर? अब ध्यान से इसे समझिए कि अरविंद केजरीवाल अदालत से बरी होते ही क्यों हुए हमलावर। मैंने 2 चीजें आपको पहले बताई कि मोदी ने मोहरा छोड़ दिया, इंडिया गठबंधन को नई चुनौती होगी, केजरीवाल ने किया समझौता बीजेपी से, एक सवाल बनाया। और दूसरा, मैंने आप दर्शकों को इसका डिस्क्राइब किया कि मोदी केजरीवाल को करेंगे इस्तेमाल मोहरे के तौर पर इंडिया गठबंधन के खिलाफ, जिसका मैंने विश्लेषण किया। अब सवाल इसमें 3 अहम उठते हैं, जिस पर चर्चा करने से आप दर्शकों को पूरी चीजें समझ आ जाएगी। नंबर 1, अरविंद केजरीवाल अदालत से बरी होते ही कांग्रेस पर क्यों हुए हमलावर? अब ध्यान दीजिए, अरविंद केजरीवाल का केस अभिषेक मनु सिंघवी भी लड़ रहे थे, जमानत भी उन्होंने दिलाई थी और इन्हें पर भी उन्होंने कराई। अब लोकसभा चुनाव के वक्त जब जेल में थे अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए कांग्रेस चेयर लगाती थी और उस रैलियों में बुलाती भी थी, कल्पना सोरेन को भी बुलाई थी और सुनीता केजरीवाल को भी बुलाई थी, सम्मान दिया था। और एक सीएम को उठा करके बंद करने, जेल में डालने के लिए राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से छूटते ही कांग्रेस के ऊपर हमलावर हुए, कहे कि राहुल गांधी को जेल में डाला क्या, सोनिया गांधी को डाला क्या, रोबोट वाड्रा को डाला क्या, मुझे क्यों डाला? अरे डाला तो बहुतों को, लेकिन अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया गया या साजिश के तहत छोड़ा गया, यह एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है
कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई को सबूत पेश करने से मना कर दिया हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में घिरी हुई है और भाजपा के खिलाफ हेडलाइन चल रही है और विपक्ष को बांटना है तो विपक्ष का तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, कांग्रेस को गद्दार बता रहे हैं और केजरीवाल इसमें फिट बैठते हैं। केजरीवाल ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं, तो केजरीवाल को छोड़ो, बरी करो कि वह घूमे। देखिए, गांव देहातों में एक कहावत मैं बता रहा हूं, इसको इससे नहीं जोड़िएगा, लेकिन एक तर्क दे रहा हूं कि गांव देहातों में कुछ आवारा कुत्ते होते हैं, कुछ पालन वाले कुत्ते होते हैं, पाले जाते हैं। तो जो आवारा ज्यादा बदमाश होता है उसको छोड़ दिया जाता है कि जा भड़कते रह, कभी आता है तो कुछ दो रोटी फेंक दिया जाता है। कहीं इस तरह से तो कुछ नहीं हो रहा है, साजिश तो नहीं हो रहा है। साजिश तो जरूर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के उस तेवर में एक बहुत बड़ा साजिश नजर आया कि उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को जेल में डालने की क्यों बात कही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जो शीला दीक्षित को बदनाम किया था और साबित नहीं किया उसने। अरविंद केजरीवाल ही वह गुनाहगार है जो मनमोहन सिंह की सरकार को गिरा दिया, जो इस देश के भाग फोड़ दिया झूठे आरोप लगा करके। प्रशांत भूषण, एडवोकेट प्रशांत भूषण ने माफी मांगी देश से कि हमने बहुत बड़ी गलती की मनमोहन सिंह सरकार को खिलाफ आंदोलन करके। अरविंद केजरीवाल वह व्यक्ति है। अरविंद केजरीवाल इवेंट बाज व्यक्ति है और नरेंद्र मोदी से भी खतरनाक है वह व्यक्ति। इस अदालत के फैसले को उस व्यक्ति ने इवेंट में तब्दील कर दिया, रोना धोना। मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि मोदी का रोना और इसका रोना एक इवेंट होता है, वह साबित कर दिया। अरविंद केजरीवाल के केस से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के केस का क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है बताइए? जिस केस, जो केस चल रही थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर, जिसको लेकर के 52 घंटे तक ईडी पूछताछ की थी, नेशनल हरार का केस, वह किसका था? क्या अरविंद केजरीवाल का था या मोदी का था? वह गांधी परिवार का था। वह उन मजदूरों के लिए था, नॉन प्रॉफिट कंपनी थी वह। उसमें गांधी परिवार ने पैसे लगाए थे उस कंपनी को बचाने के लिए, मजदूरों को मजदूरी के लिए, उसमें से लिया नहीं था और यह साबित ईडी नहीं कर पाई, केस खारिज हो गया। जैसे अरविंद केजरीवाल का केस सबूत नहीं मिला, वैसे इसका सबूत नहीं मिला, लेकिन इधर फंसाने की कोशिश की गई थी और उधर समझौते के तहत बरी कराई गई है। ईडी इतने दिन चली तो ईडी ने क्या किया? ईडी और सीबीआई को बलि का बकरा बना दिया है नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीति साधने के लिए। यह हकीकत है, आने वाले दिनों में आप दर्शकों को देखने मिलेगा। अरविंद केजरीवाल सिर्फ कांग्रेस पर हमलावर होंगे, बाकी किसी पर नहीं, सिर्फ कांग्रेस पर हमलावर होंगे। नुकसान कांग्रेस को पहुंचाना है, कांग्रेस बदनाम होगी तो मोदी का सत्ता बना रहेगा। अब ऐसे में दिल्ली तो चला गया 5 साल के लिए, अब तो 5 साल बाद क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन पंजाब, एक ही राज्य बचा हुआ है अरविंद केजरीवाल के पास, और पंजाब इनके हाथ से जाने वाला है, जो 2027 में चुनाव होने वाला है। पंजाब इनके हाथ में बचेगा नहीं। परेशान है अरविंद केजरीवाल। इसके मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है और कांग्रेस की सत्ता ना आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल को सह देनी है और अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर काम करेंगे आने वाले दिनों में। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया गठबंधन को भाजपा से कितना सावधान रहना होगा केजरीवाल की बरी होने के बाद। अब यहां पर इंडिया गठबंधन इस वक्त एकजुट होकर के राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया था, चाहे ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, अखिलेश यादव हो, हर कोई। और ये लोग जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है कांग्रेस के बगैर। अब जो भारतीय जनता पार्टी ने चाल चली है कि इंडिया गठबंधन एक न हो पाए, नहीं तो सरकार चली जाएगी। जैसा मैंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है और नीतीश नायडू अब एनडीए में नहीं रहना चाहते हैं।
अब अगर मजबूती और एकजुटता दिखा दी इंडिया गठबंधन ने, तो मार्च महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार या मई से पहले पहले सरकार गिर जाएगी, या बजट सेशन में ही सरकार गिर जाएगी अगर एकजुट रह गया तो। इस एकजुटता को न होने के कारण नीतीश और नायडू नहीं आ रहे हैं। नीतीश और नायडू एक सेकंड भी अब एनडीए गठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं। यह तस्वीरें साफ हो गई, क्योंकि जैसे जैसे फैसले वो लोग ले रहे हैं या जैसे बयान आ रहे हैं, वह इस बात के संकेत दे रहे हैं जो तस्वीरें आ रही हैं और चर्चाओं में भी खूब है। अब ऐसे में क्या ममता बनर्जी, स्टालिन, अखिलेश यादव, स्टालिन को तमिलनाडु में कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस के साथ रहना होगा। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश जीतना है तो कांग्रेस के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी को चुनाव जीतने के लिए भाजपा चाहिए सामने, अपोजिशन में, पश्चिम बंगाल में। तो क्या ममता बनर्जी नहीं साथ देगी सरकार बनाने का? अगर नहीं देंगी तो क्या गारंटी है कि उनके हाथ में सरकार आएगी ही इस बार जीत करके, जैसा चुनाव आयोग ने खेल किया है? भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई बचा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। तो उनके सामने यह एक आखिरी मौका होगा, अन्यथा अरविंद केजरीवाल का हाल हो जाएगा। सिर्फ बोलते रह जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की एकजुटता होती है या नहीं होती, यह देखना बहुत जरूरी होगा और अरविंद केजरीवाल से सावधान रहना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को वैसे ही असुद्दीन ओवैसी की तरह इन्हें छुट्टा छोड़ देना पड़ेगा, आवारा की तरह, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी भी इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए ही वह काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर। और दोनों को फंडिंग कौन करता है आप दर्शक समझ सकते हैं। नंबर 3, राहुल गांधी से डरे हुए मोदी ने अपना आखिरी राजनीति दांव केजरीवाल की चल दी है। अब एक बात आप दर्शक अपने ध्यान में बैठा लीजिए कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ बचने का रास्ता है नहीं, और हेडलाइन मैनेज करने का और कुछ भी इसके पास बचा नहीं है। और आने वाले कुछ दिनों में एप्स्टीन की बहुत सारे ऐसे खुलासे होने वाले हैं जिसमें नरेंद्र मोदी डायरेक्ट फंसेंगे, ऐसी चर्चा चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी इस बात को बार बार बोल रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी आक्रामकता, राहुल गांधी की मोदी पर बढ़ते जा रही है, कांग्रेस की बढ़ते जा रही है, और अरविंद केजरीवाल को छोड़कर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने की, यानी कि हेडलाइन चेंज करने की। गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं एप्स्टीन को, अमेरिकी ट्रेड डील पर चर्चा नहीं करेगा, और मार्च के पहले हफ्ते में ही अमेरिकी ट्रेड डील का फाइनल हस्ताक्षर होना है और एप्स्टीन के कुछ दस्तावेज आने हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कांग्रेस उसे कितने हल्के में लेती है या उस पर रिएक्ट करती है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कांग्रेस अगर ध्यान अपना भटका दे, जिसके लिए कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, या आखिरी दाव छोड़ करके, तो फिर नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह चट्टान की तरह पड़े हुए हैं, इंडिया गठबंधन साथ दे ना दे, कांग्रेस पूरी तरह से सड़क पर है और नरेंद्र मोदी का डट कर मुकाबला कर रही है। बाकी कोई भी इंडिया गठबंधन का घटक दल कर नहीं रहा है, लेकिन अभी तक, कल तक राहुल गांधी के पीछे खड़ा था और सरकार गिराने पर चर्चा विमर्श चल रही थी। अब अरविंद केजरीवाल के इस, हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, आप अगर कोर्ट से बरी हो गए, ठीक है, आपके खिलाफ सबूत नहीं मिला, आप बरी हो गए, ये तो खुशी की बात है। आप, भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर केस किया था तो आप उसके ऊपर हमले कीजिए, आपने कांग्रेस के ऊपर करने का क्या तुक है? क्या तुक क्या है बताइए आप? तो कोई तुक है कांग्रेस और केजरीवाल से? आपके खिलाफ भाजपा सरकार ने इस्तेमाल किया, भाजपा सरकार ने आपको जेल में डाला, तो आप भाजपा पर कीजिए, आप कांग्रेस पे क्यों कर रहे हैं? लेकिन यह एक रणनीति के तहत की जा रही है, एक समझौते के तहत यह काम किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस मोदी सरकार के लिए घातक है। तो एक चीज तो तय है, अगर इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं हुआ तो फिर मोदी की सरकार बची रहेगी। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से कर रही है, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा जरूर हो जाएगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी को
कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि देश के लोकतंत्र को किया। और अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा ड्रामेबाज और पाखंडी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। यह तथ्यों के आधार पर मैंने यह बातें बताई आप दर्शकों को। आप दर्शक इस कार्यक्रम को दोबारा रिमाइंड करके एक बार इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, सारी तस्वीरें आप दर्शकों को समझ में आ जाएगी। और एक शख्स लड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस शख्स का नाम राहुल गांधी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।